जंग ऐन जालूद, मुसलमानों की तारीखी फतह। बाइबर्स ने कैसे तातारियों को शाम से भगाया। तातारियों और ममलूक मिस्र के माबैन होने वाली जंग ऐन जालूद तारीख आलम के अहम तरीन मार्कों में से एक है। तातारी वस्त एशिया में मंगोलिया के सहराए गोबी के रहने वाले खाना बदोश और वहशी कबाइल थे। एक चरवाहे तमोजेन ने उनको मुनज़्ज़म किया। यही तमोजेन आगे चलकर चंगेज खान के नाम से मौसूम हुआ। चंगेज खान ने अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह के पास अपने सफ़ीर भेजे थे। ख्वारज़म शाह ने उन्हें कत्ल करवा दिया। ये वाक़या तातारियों के ख्वारज़म पर हमले का सबब बना। तातारियों ने चंगेज खान और उसके बेटों की क़यादत में वस्त एशिया, ईरान, चीन से लेकर मशरिकी यूरोप तक का इलाका मुसख्खर कर लिया। आलम इस्लाम पर उनकी ताख्त व ताराज का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। तातारियों का मजहब शमनियत यानी बुत परस्ती था। यही मजहब उनके तुर्क हम कौमों का था, लेकिन उनमें से बाज़ मसीही वालिदैन की औलाद थे जिन्हें शामी मिशनरियों ने बहुत पहले ही मसीही बना लिया था। चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी सल्तनत उसके 4 बेटों जोजी, चुगताई, ओक्ताई और तूली खान में तकसीम हो गई। तूली खान के हिस्से में खरासा और ईरान आए। उसकी नस्ल एल खानी के नाम से मौसूम हुई, जिन्होंने 1256 से 1349 तक हुकूमत की। हलाको खान ने 1258 को बगदाद पर हमला करके अब्बासी खिलाफत का खात्मा किया। आलम इस्लाम पर इस सानहा का गहरा असर पड़ा। बगदाद की तस्खीर से फारिग होकर हलाको खान ने शाम की जानिब तवज्जो और अल नासिर अय्यूबी साहब दमिश्क को एक ख़त लिखा। इसके बाद दोबारा ख़त भेजा कि तुम्हें मालूम हो कि हम खुदा के लश्करी हैं। वो हमारे ही ज़रिए गुनहगारों, जालिमों, मुतकब्बिरों से इंतकाम लेता है। हम जो करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। अगर हमें कभी गुस्सा आ जाता है तो हम लोगों की हालतें ख़राब कर देते हैं। हमने शहरों को हलाक और खुदा के बंदों को कत्ल कर डाला। औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं किया। अब हम तुम्हारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। तुम भागो, हम तुम्हारा ताक़ुब करेंगे। तुम्हें ये ख्याल है कि हमसे बचकर भाग जाओगे। अब थोड़ी ही मुद्दत में ये तुम जान जाओगे कि जो कुछ होगा वो बहुत जल्द तुम पर जाहिर हो जाएगा। हलाको खान ने 1260 को दरियाए फरात अबूर किया। इसकी आमद की खबर सुनकर अल नासिर और अल ज़ाहिर भाग गए। हलाको खान ने शाम के शहरों को फतह कर लिया और मलिक मुजफ्फर के पास सफ़ीर भेजे और तंबी की कि मलिक मिस्र बला जंग सुपुर्द करो, वरना मिस्र का वही हाल होगा जो अहले बगदाद का हुआ है। मलिक मुजफ्फर ने हलाको के भेजे हुए सफ़ीरों को इस बिना पर कत्ल करवा दिया कि उनकी रविश बड़ी गुस्ताखाना थी। वो बेबाकाना धमकियां देते थे। कत्ल की एक वजह यह भी थी कि ये मलिक उनसे लड़ने पर तुला हुआ था। वो जानता था कि दोनों सूरतों में तबाही है, लेकिन मर्दाना वार लड़कर जान दे देना इसे अच्छा महसूस होता था। हलाको खान शाम में तातारियों की खुद क़यादत करता, लेकिन उसके भाई खान आज़म का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो ईरान लौट गया और शाम में तातारियों की क़यादत कितबुगा के सुपुर्द की, जो ईसाई था। उसने शाम को बहुत बुरी तरह पामाल किया और लूटा। शाबान 1260 को मलिक मुजफ्फर कुतूज अपनी फौजों को सालिहा ले गया और मिस्री फौज की हिम्मत बंधाई। नासरा के करीब ऐन जालूद के मकाम पर फैसला कुन जंग हुई। ये जंग रमज़ान 1260 को वकू पजीर हुई। इसमें बाइबर्स ने कुतूज के मुकद्दमतुल जैश फौज के साथ तातारियों पर हमला किया और उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी। कितबुगा की लाश मकतूलीन में मिली। इस फतह के बाद मलिक मुजफ्फर दमिश्क पहुंचा। फतह की खुशखबरी शाम और मिस्र में फैल गई। लोग खुशी के मारे उछलने लगे। दूसरी तरफ बाइबर्स ने तातारियों का ताक़ुब करके शाम का तमाम इलाका उनसे खाली करवा लिया। ऐन जालूद में तातारियों की शिकस्त एक फैसला कुन शिकस्त थी। इस जंग में मशहूर ममलूक सरदार बाइबर्स ने नुमाया किरदार अदा किया। ये पहला मार्का था जिसमें मुसलमानों ने तातारियों को शिकस्त दी।